मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। वही कानून अब छात्रों के बीच विभाजन की वजह बनता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दो अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। राजधानी दिल्ली में इस बार छात्रों के बीच में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूजीसी ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसमें जनरल अब अपने आप को पिछड़ा वर्ग समझने लगा है। ऐसा क्यों? हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। आप इसका क्या समर्थन करते हैं जो यूजीसी ने नया कानून बनाया है, और क्यों समर्थन करते हैं? सर, पहली बात तो मैं ओबीसी से आता हूँ और ओबीसी से होने के बाद भी मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, क्योंकि इससे हम छात्रों में एकजुटता खत्म होती है, द्वेष की भावना आती है। सबसे पहले हम छात्र, हमारी जाति हमारी पहली। यूजीसी को लेकर के लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इसको लेकर के सवर्णों में इतना गुस्सा क्यों है। तो चलिए आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये एक्ट लाया गया है और इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद बदलाव किया गया है। एससी, एसटी के साथ अब ओबीसी के छात्र भी इसमें शामिल किए गए और उसी के साथ साथ इक्विटी कमेटी और हियरिंग दोनों को भी इसमें रखा गया है। दोनों कमेटियों में सवर्ण सदस्य होना अनिवार्य अब नहीं है। झूठी शिकायत पर सजा का भी जो प्रावधान था उसे अब हटा दिया गया है। शिकायत पर संस्थान को 15 दिन में इस पर कार्रवाई करनी होगी, रिपोर्ट देनी होगी। संस्था संतोषजनक कार्रवाई करे, सवर्णों को छोड़कर सभी वर्गों को पीड़ित के लिस्ट में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये एक्ट जो है वो लाया गया था। अब यूजीसी एक्ट को लेकर के मांग क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहली मांग ये है कि किसी के साथ भी भेदभाव होने पर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ दूसरी मांग ये है कि झूठी शिकायत करने वालों को सजा मिले। तो दो मांगे हैं और ये दोनों मांगे हम आपको बता रहे हैं। पहली मांग ये है कि किसी के साथ भी भेदभाव होने पर एक्शन, और साथ ही साथ दूसरी मांग ये है कि झूठी शिकायत करने वालों को सजा मिले। यूजीसी एक्ट को लेकर क्या मांग है अब हम आपको बता लेते हैं। स्वर्ण जो समाज है उनकी मांग क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है। स्वर्णों पर फर्जी आरोप लगेंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या मांग है ये हम आपको बता रहे हैं। सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला ये एक्ट है। झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है। सवर्णों पर फर्जी आरोप लगेंगे, ये कहा जा रहा है। सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला ये एक्ट है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को लेकर के स्वर्ण समाज की क्या कुछ मांगे हैं। सवर्णों पर फर्जी आरोप लगेंगे, सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला ये एक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो रहा है। एसआर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स का इस मसले पर क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सर, ऐसा है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है भाई, अपने देश में ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन एक चीज़ को एक तरफा भाई एक तरफ का सोच के नहीं चलना चाहिए। भाई ये सोच लिया कि भाई ऐसे भी सी परेशान है, स्टूडेंट तो सारे ही हैं, परेशानी सबको ही होती है, लेकिन भाई ऐसा ही नहीं है कि भाई कोई आगे ऐसा कि 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई करके भाई पूरा कैरियर डिपेंड है उस चीज़ पे एक बच्चे का। आपने 7 दिन के अंदर उसका फैसला दे दिया। अभी आपने कहा कि ओबीसी और एससी के लिए ये रूल आया है। स्टूडेंट तो सभी कॉलेज में बराबर है। जैसे हम बैठते हैं तो सभी एक साथ बैठते हैं, जो कोचिंग लेते हैं या हम पढ़ते हैं टीचर से तो एक साथ पढ़ते हैं। जो ये रूल्स है ये सभी कैटेगरीज के लिए सेम होना चाहिए। चाहे वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ईओसी का हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, एसटी कहीं का भी हो, पर इक्वली सुनवाई तो होना सबकी। ऐसा ना हो कि ओबीसी, एससी, एसटी वाले की सुनवाई ज़्यादा हो रही है और जनरल कैटेगरी की सिर्फ एक पहुँच है, बस एक फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं। यूजीसी के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर छात्रों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, नए नियम में बदलाव करना चाहिए। इससे कॉलेज के अंदर का माहौल भी बदलेगा, जिससे छात्रों के अंदर भेदभाव बढ़ेगा।
इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसे बदलना चाहिए। राष्ट्र धर्म में सबसे आगे सवर्ण जाति हमेशा खड़ी रही है और जिनके हिमायती आज ऐसे देखा जाए तो बेकार है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्वर्ण वालों पे बहुत ज्यादा ये सब नीच दिखाया जा रहा है। ये सब नहीं करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा कि जितने भी जनरल कास्ट वाले हैं इन लोगों पे जहां कॉलेज हो गया, स्टूडेंट हो गए, तो नीचे कास्ट के अगर थोड़ा सा भी फोर्स करते हैं केस बन जा रहा, तो ये बहुत गलत है एक तरह से देखा जाए तो। मैं एक MBA का स्टूडेंट हूँ, तो नेक्स्ट मेरा भी प्रिपरेशन UGC के लिए ही था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो शिक्षा में इतनी बड़ी असमानता लाई गई है UGC के थ्रू, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो भी था वो कैटेगरी वाइज और चीज़ों में उन्हें छूट देना, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, बट शिक्षा में अगर सबको एक समान रखा जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम यही बस कहना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जनरल जितने सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं उनके मन में काफ़ी सारे गलत भावनाएं भी आएंगी, जिससे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होने लगेंगी जिससे ये चीज़ें सही नहीं होंगी। फिर जैसे कि ये कोई गलत भी लगाकर इसको वो कर सकता है, जैसे कोई झूठ वूठ बोलकर भी किसी को फंसाना चाह सकता है। मतलब कोई जैसे कि एक इंसान हुआ, उसका कोई मतभेद है तो वो जानबूझ को उसको फंसा सकता है और उसका तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मतलब 10 साल तक वो बिजी रहेगा, कहाँ वो तो अपने पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं कहूँगा, मतलब ये कहना चाहूँगा कि इस पे दोनों पक्ष साथ में मिलकर, मतलब जो कमेटी है वहाँ पर दोनों साथ में रहे, जैसे कि आधे इधर के रहे आधे उस साइड के रहे, तो दोनों साथ मिलकर डिसीजन लेंगे तो सही रहेगा। विचार तो करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। एक ही बार आप कैसे जैसे बिना प्रूफ के उसको फंसा रहे हो, तो आपको चेक करने के लिए उसको टाइम भी तो देना चाहिए। तो अगर आप टाइम दे रहे हो तो अगर उसको डिस्टर्बेंस हुआ उसके लाइफ का, मतलब जैसे मेन पीरियड, जैसे कोई 3rd ईयर 4th ईयर का बच्चा है, उस पर अभी कोई कंप्लेन कर दे तो फंस जाएगा वो, उसका मेन प्लेसमेंट के टाइम में वो इधर उधर चला जाएगा, तो अभी उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया ना।